हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज कोल्डहाउस का जो कि केमिस्ट्री का क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है दोस्तों कोल्डहाउस का नियम। क्योंकि दोस्तों इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज कोल्डहाउस के नियम को पूरा विश्लेषण के साथ आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कोल्डहाउस का नियम है, जबकि देखिए दोस्तों यह जो है ना आप इससे पहले है ना ये आपको मोलर चालकता के बारे में आप पढ़े होंगे। जो मोलर चालकता था हूबहू उसी का टू कॉपी बोलते हैं दोस्तों, जिसको जीरोक्स वो करके ये क्या किया अपने पे बैठा लिया है। बस इसने चेंज क्या किया, बस यहाँ पे ये चेंज कर लिया है। प्रबल विद्युत अपघटन, कौन चीज प्रबल विद्युत अपघटन ये चेंज कर लिया। बाद में क्या आपको मोलर चालकता की हूबहू परिभाषा आपको मिलेगा। तो देखिए किसी प्रबल विद्युत चालकता अपघटन, अब इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब है ना प्रबल मतलब है एक तो मजबूत होना चाहिए, दूसरा जो कि अपने आयन में पूर्ण रूप से 100% वो अलग हो जाए, मतलब उसमें बिना परेशानी होते हुए तुरंत अलग हो जाए। जैसे हम लोग जैसे NaCl हो गया पूर्ण रूप से वो अलग हो जाता है। ठीक, इसी को हम लोग कौन सी बोलेंगे दोस्तों प्रबल विद्युत अपघटन की अनंत तंतुता। दोस्तों कौन सी बोलते हैं तो हम लोग तंतुता यानी कि मोलर चालकता जिसको हम लोग कौन सी बोलते हैं ग्रीन लैम्डा एम, यानी कि इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं दोस्तों ग्रीन लैम्डा एम, उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के कौन सी होता है दोस्तों बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। तो अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज नहीं समझ में आया होगा, जो ये क्या बोल रहा है धनायन और ऋणायन, जो मतलब किसका धनायन ऋणायन आप लोग के मन में अभी चल रहा होगा। तो अब इसका उदाहरण करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे हमने ले लिए लैम्डा HCl और हमने बताया दोस्तों मोलर चालकता निकालने के लिए उसके धनायन तथा ऋण आयन दोनों की मोलर चालकता के योग के कौन सी होता है बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे HCl ले लिए हैं जबकि ये कौन सी है प्रबल विद्युत अपघटन है। अगर इसमें जैसे हम लोग इसमें करंट दिए ये पूर्ण रूप से तुरंत है ना अपना तुरंत बोलेगा कि हम H अलग होंगे और Cl को अलग दे देंगे तुरंत। जैसे हो गया NaCl, इसको जैसे बोलेंगे तुरंत अलग होकर दे देगा। जैसे हो गया NaOH, ये सब में जैसे विद्युत अपघटन दिए Na अलग OH अलग हो जाएगा, क्योंकि सबको करंट का ढेर डर लगता है, हम अपना भाषा में बोल सकते हैं। ठीक, देखिए लैम्डा HCl को अलग करेंगे तो लैम्डा क्या होगा H प्लस और Cl माइनस, इन दोनों के योग के यानी दोस्तों कौन सी दोनों के योग के बराबर किसका होगा दोस्तों यानी कि मोलर चालकता यानी कि लैम्डा का बराबर होगा। बस इसका भी उदाहरण वही है NaCl और इसका Na प्लस और Cl माइनस यानी कि लैम्डा के साथ होगा, जब भी होगा ये लैम्डा के साथ होगा। इसी हम लोग कौन सी बोलते दोस्तों कोल्डहाउस के नियम। अब देखिए दोस्तों कोल्डहाउस ने क्या नियम दिया है प्रबल विद्युत अपघटन के लिए। सर अब आप लोग आप लोग के माइंड में आता होगा ये तो ना प्रबल विद्युत अपघटन के लिए दिए हैं, तो दुर्बल के लिए क्या होगा, क्या दुर्बल इस पे काम करेगा, इसके नियम के पालन करेगा, आप लोग माइंड में आता होगा। तो उसके लिए भी एक नियम है जो कि यही भैया दिया था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन अलग कर दिया। इसका हम लोग पहले कौन सी पढ़ लेते हैं कोल्डहाउस के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब इसका जो है ना प्रबल विद्युत अपघटन का जो दोस्तों नियम दिया है, अब दुर्बल भी इसका लिए लागू होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कोल्डहाउस का अनुप्रयोग। देखिए पहला इसका अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा का निर्धारण। अगर वियोजन की मात्रा का जो निर्धारण करेंगे उसको हम लोग कौन सी डिनोट करेंगे अल्फा से, उसको डिनोट हम लोग कौन चीज करेंगे अल्फा से। अब देखिए अल्फा बराबर होता है लैम्डा सांद्रण मोलरता यानी कि लैम्डा सांद्रण मोलरता बटे लैम्डा एम यानी कि कौन सी अभी मोलर चालकता। ठीक, इसको हम लोग है ना वियोजन की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं ये सूत्र से। ठीक, अभी इसका काम आएगा दोस्तों, हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक ना, अब देखिए दूसरा है वियोजन की स्थिरांक का निर्धारण, जिसको हम लोग है ना कौन सी डिनोट करते हैं के से। के का नाम क्या है कप्पा, कौन सी है कप्पा। ठीक ना, इसका सूत्र क्या होता है मोलरता गुना अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या है वियोजन की मात्रा का निर्धारण। ठीक, और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो दिया था ये प्रबल विद्युत के लिए दिया था। अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघटन की मोलर चालकता का निर्धारण करिए, ये सबसे खतरनाक है। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देते हैं, ये पूरा पूरा न क्लियर हो जाएगा। वैसे हम लोग पहले बता लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ये एसिटिक अम्ल COH, अगर इसके लिए अगर हम लोग बोलेंगे तो कोल्डहाउस का नियम इस पे काम करेगा, तो हाँ करेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन अलग लेना पड़ेगा।
अब देखिए दोस्तों, ये हो गया, इसको हम लोग ना लैम्डा के साथ लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसके लिए ना हम लोग 3 यौगिक कर लेते हैं, जो कि तीनों यौगिक ये रहा, ठीक ना। अभी लिखते हैं इसको मेन रहता है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग 3 यौगिक लेते हैं। एक यौगिक देखिए, पहला NaCl, ठीक। दूसरा H भी है ना, हाँ, HCl, ठीक। अब देखिए तीसरा, और हम लोग क्या लेंगे, NaCl, HCl, और इसमें से क्या लेना है हम लोग को, HCl, NaCl, और तीसरा हम लोग ना एक ले लेते हैं NaOH, ये ले लेते हैं, ठीक। तो अब इसमें से देखिए दोस्तों, हम लोग को इसमें से किसको जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे, जो ये इसका मान आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें से अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए Na लाएंगे, तो इसलिए देखिए, अब पहले इधर देखिए, H कॉमन है, H किसमें है, इसमें है, H किसमें है, इसमें है, ठीक। उसके बाद और ये CH3COH, CHCO3H, और ये Na आएगा, तो Na किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन कंडीशन यहाँ कौन सी है, OH के साथ, तो ये क्या आएगा, OH के साथ आएगा। तो इस दोनों को हम लोग है ना जोड़ लेंगे, और इसको हम लोग कौन सी कर लेंगे, घटा लेंगे। जैसे उसको घटाएंगे ये हम लोग की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक। तो इससे अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है, तो चलिए इस पर एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है NaCl, HCl एवं एसिटिक, यानी हम लोग इसको सोडियम एसिटेट। हाँ, अब इसका हम लोग मान लेते हैं सोडियम एसिटेट के लिए, चलिए चालकता का मान क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 51.5 सॉरी 0 है, तो उल्टा लिख दिए, है तो इसका मान ज्ञात करिए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए अब ये आपको दे दिया है NaCl, HCl और NaOH, सॉरी NaC की है ना, मोलर चालकता आपको दे चुके हैं। और बताइए अब है ना इसका HAC का मान ज्ञात करिए, ठीक। तो देखिए दिया क्या क्या, वो लिख लेते हैं पहले। इधर देखिए NaCl, यानी कि लेमडा लगाना है सब में। इसका मान कितना दिया हुआ है, क्रमशः का मतलब ये आएगा 126.4 लेमडा HCl। इसका मान कितना है, 425.9 लेमडा NaC। मान कितना है, 91.0। इतना हम सबको मान दे दिए हैं, और हम लोग को मांगे क्या है, लेमडा HAC। और यहाँ पे AC का मतलब है दोस्तों एसिटिक अम्ल, ठीक ना, सॉरी एसिडिक है इसका। एसिडेट, ठीक। अब देखिए इसके बराबर क्या होगा इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, जिसका जिसका कॉमन है, H कॉमन है, पहले H वाला खोजिए, H कहाँ है, इस वाला में, ठीक। उसके बाद AC कहाँ है, ये वाला, ठीक। अब देखिए जो कॉमन आपको मिल रहा है, उस कॉमन वाला को जोड़ देना है, बाद बाकी को घटा देना है। आपको ये HCl और ACl, ये दोनों को हम लोग कौन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और इसको हम लोग कौन कर लेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए प्लस 91.0 माइनस 126.4। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए ये 0 के 0 ये आएगा, उसके बाद 6 दशमलव आ जाएगा 6, और उसके बाद
9 2 11 का 1 और 4 1 5, इतना माइनस 126.4। तब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? ऐसे 106.0 और यहाँ है 126.0 और 26.4 है। 4 इधर एक दिन के बचा तो 6 बचा, यहाँ 5 एक दिन के बचा 15, 15 में से 6 गया 9 बचा 1 0 10 8 बचा, कितना बचा? 4 बचा 1 गया 3, 300 हाँ 89, 389.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो कि सबसे और खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। आपको बोल देगा जल के लिए है ना, आप इसका सूत्र बताइए। आपको जल के लिए कोलराउस का नियम नहीं पूछेगा, बोलेगा इसका सूत्र बताइए ना, सूत्र क्या क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग जल के लिए बनाते हैं, ये भी बना देते हैं। जल के ये लैम्डा m ज्ञात करें जल के लिए। तो देखिए चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जल क्या है? H2O। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग है ना एक या करके लैम्डा लगा दीजिए। अब देखिए लैम्डा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अब देखिए H है एक तो लैम्डा HCl ये वाला लेंगे, एक ये वाला, दूसरा लैम्डा NaOH, उसके बाद लैम्डा, नोट लगाना जरूरी है, लैम्डा उसके बाद NaCl, क्या ले लेंगे? NaCl। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सी? X, इसको Y, इसको Z। ठीक, अब देखिए यहाँ पे HOH लाना है, कौन सी लाना है? HOH लाना है। अब देखिए H वाला किधर इसमें दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, एगो ये वाला हो गया। फिर OH कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। इसका मतलब इसको और इसको हम लोग कौन कर लेंगे? जोड़ लेंगे। भी जस्ट बताया जो आएगा कॉमन में उसको जोड़ना है, और जो नहीं आएगा उसको घटाना है, ये वाला घटाना है। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? X प्लस Y माइनस Z, ये इसके लिए सूत्र हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये कोलराउस का नियम अगर समझ में आया होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा कि और किस टॉपिक पे आपको चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।